उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि धड़ेबाजी में बटी कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस में गुटबाजी साफ साफ देखी जा सकती है। अब कांग्रेस आलाकमान को तय करना है कि कैसे पार्टी को गुटबाजी से निजात दिलाई जाए। जब भी उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार होने की कोशिश करती दिखती है, तभी वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई सामने आ जाती है। वर्तमान में अगर उत्तराखंड या देखें तो बीजेपी के सीएम बदलने के बाद से कोरोना की लड़ाई को लेकर कांग्रेस हमलावर हो रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में कामयाब होती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई गुटबाजी फिर सामने आने लगी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। एक वक्त था जब कांग्रेस में एनडी तिवारी के समय बहुमत न होते हुए भी 5 साल तक सरकार चलाई गई। कांग्रेस तब 36 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। तब ऐसा लगा था कि एनडी तिवारी के विकास कार्यों पर आने वाले चुनाव में जनता अपना मत देगी। तब भी आपसी खींचतान और गुटबाजी के चलते कांग्रेस को 2007 के चुनाव में 22 सीटों पर सिमटना पड़ा। बीजेपी को 35 सीटें हासिल हुई। इसके बाद 2012 के चुनाव में बीजेपी से मामूली अंतर से बढ़त लेकर किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब रही। कांटे के मुकाबले में कांग्रेस को 33 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 31 सीटें हासिल हुई। बसपा को 3, यूकेडी को 1 सीट हासिल हुई। 3 निर्दलीय भी चुनाव जीते। कांग्रेस ने दूसरे दलों का सहयोग लेकर सरकार बनाई। इस बार राज्य का नेतृत्व विजय बहुगुणा के हाथ में आया। कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन गुटबाजी हावी रही। तब तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा को हटाकर आखिर हरीश रावत को सीएम बनाया गया, लेकिन हरीश रावत के सीएम बनने के बाद भी गुटबाजी और खींचतान चलती रही। उसी दौरान राज्य के इतिहास में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। तत्कालीन सीएम हरीश रावत की कार्यशैली से नाराज होकर बड़े बड़े कांग्रेसी नेता, मंत्री, विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस संकट में रही। तब ऐसा कहा जाता है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश और गोविंद कुंजवाल की सूझबूझ से कांग्रेस सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। सीएम के तौर पर हरीश रावत ने वाहवाही लूटी। इसके बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस इस प्रकरण के बाद फिर एकजुट हो गई। लेकिन 2017 के चुनाव हुए तो कांग्रेस में वापस गुटबाजी हावी हो गई। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे। मोदी लहर ने कांग्रेस को 11 सीटों पर समेट दिया। यहाँ तक कि हरीश रावत भी अपनी दोनों सीट हार गए। उसके बाद तो कांग्रेस लगातार ये मौका ढूंढती रही कि किस तरह भारी बहुमत की सरकार को घेरा जाए। कोरोना जैसी महामारी के बीच सरकार की लापरवाही पर कांग्रेस आक्रामक होने लगी और कांग्रेस के नेता लगातार क्षेत्रों में जाकर दौरे करने लगे। ऐसे में लगा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए ठीक तरह से तैयारी में जुट गई है। तभी वापस वहां नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। प्रभारी बदलने के बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस राज्य को लेकर गंभीर है और कांग्रेस प्रभारी ने ताबड़तोड़ दौरे भी किए। कांग्रेस को एकजुट करने के कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन कांग्रेस में फिर वही दौर शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड की पूरी कांग्रेस ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। कांग्रेस के विपरीत बीजेपी अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर जुटी हुई है। वहां कांग्रेस के नेता दिल्ली में जाकर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ रहा है। पंजाब और राजस्थान के बाद अब लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस भी उसी राह पर है। एक बार बड़ी टूट झेल चुकी कांग्रेस के सामने फिर उसी तरह की उलझनें दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।